हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रियंका डॉट माधव व्लॉग। आप लोग सब कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ हमारे बंगाली में जो जामाई षष्ठी जो होता है, जामाई षष्ठी, उसी का एक छोटा सा व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और जामाई षष्ठी में हमारे यहाँ पे क्या क्या नियम करते हैं, किस तरह से नियम किया जाता है, वो सब आप लोगों को इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो आशा करती हूँ व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे। अगर व्लॉग अच्छा लगेगा तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो कुछ दिन पहले ही हमारे यहाँ जामाई षष्ठी एक बोल के एक त्यौहार मनाया जाता है, जहाँ पे जमाई जो होते हैं घर के बेटी के, तो उनका बहुत आदर स्वागत किया जाता है उस दिन। सास ससुर जो होते हैं जमाई को 56 भोग मतलब जो बहुत सारे आइटम खाना में बना के उन्हें खिलाते हैं। ठीक है, तो हमारी सवारी आज निकल चुकी है मम्मी के घर के लिए। तो हम चले आए हैं मम्मी के घर, बहुत सारा सामान लेके मम्मी पापा के लिए। तो यहाँ पे आते आते बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। तो मम्मी पहले दामाद जी को आशीर्वाद कर रहे हैं, और ये है पंखा, पंखे के ऊपर कुछ मतलब दूबा और खजूर ये सब रख के जमाई राजा को हवा दे रहे हैं। पहले आरती भी किया था मम्मी ने, उसके बाद बेटी को भी करते हैं, तो मम्मी मुझे भी कर दे रही थी आशीर्वाद। तो ये जो पंखा आप देख रहे हैं, ये साल का पहला पंखा है जिससे जमाई राजा को हवा दिया जाता है। वैसे तो जमाई राजा के लिए घर के दामाद के लिए स्पेशल दिन बोल के कोई दिन नहीं होता, क्योंकि दामाद जी कभी भी अगर घर पहुंच जाते हैं तो सास ससुर मम्मी पापा उनका बहुत अच्छे से ही स्वागत करते हैं। वो कोई भी सास ससुर क्यों ना हो, है कि नहीं? मैंने ठीक कहा कि नहीं? ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। लेकिन ये एक स्पेशल एक दिन बनाया गया है जमाई राजा के लिए, तो इसीलिए ये दिन का भी पालन किया जाता है जो हर बंगाली लोग करते हैं। तो वही आज मनाया जा रहा है। ठीक है, तो मम्मी मुझे भी पंखा से हवा दे के फल, उसके बाद थोड़ा मिठाई हाथ में दे रही है। जमाई राजा को भी आरती करके थोड़ा उनके हाथ में 5 रकम का फल दिया जाता है और 5 रकम का मिठाई। और जो घर के जो जमाई राजा होते हैं वो इस दिन में सास ससुर के घर जब जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं। आम, लीची और कटहल, ये तीनों चीज़ ले जाना ज़रूरी है। कटहल अगर मेरे घर में कोई नहीं खाता, इसीलिए हम नहीं लेके आए थे। तो आम, लीची, उसके बाद दही, मिठाई, मम्मी पापा के लिए कपड़े, घर में अगर कोई छोटे हैं तो उनके लिए भी कपड़े लिया जाता है। ठीक है, ये सब लेके तब हम लोग जमाई षष्ठी के लिए जाते हैं मम्मी पापा के घर। तो इधर सारे नियम हो चुके थे, आप लोगों ने देखा होगा। अब मम्मी थोड़ा मिठाई खिला दे रही है और थोड़ा पानी दे रही है, क्योंकि पहले मुंह मीठा करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके बाद मम्मी पापा हमारे लिए भी कपड़ा लेके आई थी, तो वही दे रही थी पहले दामाद जी को। तो मैं बोल रही थी हस्बैंड जी को कि हम लोग भी लेके आए हैं, तो इसी वक्त हम भी मम्मी पापा को दे देते हैं। तो मतलब हस्बैंड जी बोले थे बाद में देते, तो मैंने कहा कि अभी ये मम्मी पापा भी दे रहे हैं तो हम भी बैठ के नियम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जमाई षष्ठी साल में एक बार जब आता है तो बहुत धूमधाम से ही हमारे यहाँ पे मनाया जाता है। तो ये व्लॉग आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगे। तो ये एक येलो कलर का, मतलब पीला कलर का एक धागा होता है जो मम्मी मंदिर से पूजा करके फुका के लाती है। तो इस दिन जमाई राजा को भी हाथ में बांध देती है और बेटी को भी। ठीक है, और जब हम घर से निकल रहे थे तो मेरी सासू मम्मी, मतलब मेरे हस्बैंड के जो मम्मी है, उन्होंने भी हम लोगों को वो पंखा जो है होता है, पंखे से हवा कर दिया था और पानी थोड़ा छीट दिया था। मतलब निकलते वक्त ये कर देते हैं घर से, ताकि हम जो बाहर जब जाएंगे तो कोई हवा बतास हमें ना लग पाए, इसलिए पंखा से हवा कर देते हैं। और साल का पहला पंखा है इसीलिए। तो घर से निकलते वक्त मेरी सासू मम्मी, मेरे हस्बैंड के मम्मी ने भी हम दोनों को किया था। और अब घर आ रहे हैं तो मम्मी भी हम दोनों को कर दिए। तो ये पीला एक धागा है जो मंदिर से पूजा करके मम्मी लाई थी, तो हम दोनों के हाथ में बांध दिया था। और उसके ऊपर छोटा सा थोड़ा सा वो जो होता है ना, दूबा बोलते हैं, घास, वो मतलब पूजा किया हुआ था, वो लगा के हाथ में बांध दिए। तो ये रहेगा 1 साल तक हाथ में। ठीक है,
और मम्मी इधर हस्बैंड जी को कपड़ा दे रही थी, तो उनको भी मिला था अच्छा ड्रेस। उसके बाद मम्मी मेरे लिए भी लाई थी, तो मैं मम्मी को पूछ रही थी मेरे लिए क्यों लाई हो, क्योंकि मुझे जन्मदिन में भी मम्मी ने बहुत सारा ड्रेस खरीद दिया था। तो मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, जमाई षष्ठी है तो दोनों को ही बराबर देंगे, तो हम दोनों को ही दिया। अब हम भी मम्मी के पापा के लिए लाए हैं कुछ साड़ी कपड़े, तो मैं मम्मी को बोली थी बैठो बैठो बैठिए। तो असल में नीचे बैठते बैठते मम्मी का थोड़ा पैर में प्रॉब्लम है, तो नीचे नीचे ज़्यादा देर नहीं बैठ सकती है मम्मी, तो मम्मी थोड़ा देर खड़ी हो गई थी। और गर्मी तो इतना गर्मी था कि क्या बोलूँ। ये देखिए हम लाए हैं मम्मी के लिए ये साड़ी। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये साड़ी आप लोगों को कैसा लगा। ये मेरे हस्बैंड और हम दोनों ने मिलके कलर पसंद किया था। ये लाल नहीं है, पीच कलर का है साड़ी। हाँ, तो मैं हस्बैंड जी को बोली थी बैग हटा के दीजिए, तो वो बोल रहे थे सॉरी सॉरी। तो ये मम्मी के लिए लाए हैं और पापा के लिए भी लेकर आए हैं। तो पापा के लिए एक पंजाब मतलब कुर्ता लेके आए हैं ऊपर का, ठीक है। और आज मेरे हस्बैंड और हम दोनों ने मतलब हस्बैंड ने कुर्ता और ये पहना है, क्योंकि स्पेशल दिन में हमारे बंगाली में साड़ी और कुर्ता पंजाबी पहना जाता है। तो मैंने हस्बैंड जी को इसलिए बोला कि आप भी कुर्ता पंजाबी पहनो और मैं साड़ी पहने, हम दोनों को कैसा लग रहा है कमेंट में बताइएगा। और यहाँ पे देखिए मम्मी पापा का साड़ी और हम दोनों का ड्रेस। तो मैंने आज ये साड़ी पहना है। ये साड़ी मुझे मेरे काका ससुर जी जो है, मेरे हस्बैंड के काका जी, मेरे काका ससुर जी, उन्होंने मुझे 1 साल पहले दुर्गा पूजा में मुझे गिफ्ट किया था। तो आज मैंने वही साड़ी पहली बार जमाई षष्ठी में पहना है, ठीक है। और हम ये जमाई षष्ठी लेके दो 2 साल हो चुके हैं मेरे शादी को। तो 2 साल से जमाई षष्ठी इसी तरह से धूमधाम से मम्मी पापा मनाते हैं, हम लोग हर साल आते हैं, बहुत मज़ा आता है। और यहाँ देखिए मम्मी ने कितना सारा आज खाने में मेन्यू बनाया है, मैं एक एक करके आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। पहले तो बनाया है प्लेन राइस और 5 रकम का भाजा, वो तो चाहिए ही, तो बहुत 5 रकम का भाजा किया है। उसके बाद मैं मम्मी मुझे प्लेटिंग करके दे रही थी और मैं सजा दे रही थी फूलों से। उसके बाद देख ही सक रहे आप, सैलड है, 5 रकम का मिठाई है, दही है, मटन है, और हिल्सा फिश जो होता है बंगाली में इलिश बोलते हैं वो है, झींगा मछली है, और ठंडा में है स्प्राइट, और आइसक्रीम भी था। उसके बाद पापा दामाद जी के लिए मेरे हस्बैंड के लिए स्पेशल एक मलाई चॉप, एक मिष्टी है, वो लेके आए थे, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा थाली सज चुका है, मम्मी सब थाली लेके सजा दी थी, और मुझे बोला था फूलों से डेकोरेट कर दे, तो फूलों से सजा दिया। और यहाँ पे चले आए हैं हमारे घर के दामाद जी, बैठ चुके हैं खाने के लिए। तो पहला निवाला जो होता है वो सासू मम्मी दामाद जी को खिलाते हैं। तो हस्बैंड जी को मम्मी थोड़ा सा राइस और फिश लेके वो खिला देती है। আমারটা নাও না কেন ইচ্ছা লাগে না আমারটা আজকে জামাই ষষ্ঠী হ্যাঁ, আমার বাড়িতে জামাই আসছেন হ্যাঁ, কিন্তু আর জামার ছবি না নিয়ে আমার ছবি নেওয়া হচ্ছে হ্যাঁ, বাস বাস হয়েছে। কি বললো এটা? ये हैं मेरे पापा। तो पापा बहुत ज़्यादा खुश थे जमाई षष्ठी के दिन में, और हस्बैंड और हम जब भी घर आते हैं तो पापा मम्मी भैया बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो इसीलिए पापा बोल रहे थे कैमरे में कि मुझे भी थोड़ा व्लॉग करो, मुझे भी थोड़ा वीडियो करो, मुझे भी कुछ बोलना है। तो यहाँ पे देख ही रहे हैं हस्बैंड जी बैठ चुके हैं खाने के लिए। बहुत ज़्यादा ऑलरेडी दोपहर के 4 बज चुके थे, हम लोग 4 बजे मतलब लंच कर रहे हैं। और लंच में आप देख ही रहे हो कितना सारा आइटम मम्मी ने बनाया है अपने हाथों से। जमा और आज के दिन में मतलब जमाई षष्ठी में हमारे यहाँ पे मतलब घर के जो दामाद जी को जो जो पसंद है वो ही बनता है खाने में, ठीक है। तो मेरे हस्बैंड को जो जो पसंद था मेन्यू में मम्मी ने सब कुछ बनाया है, और खाना इतना इतना टेस्टी था कि क्या बोलूँ। तो हमारे यहाँ पे तो जमाई षष्ठी इसी तरह से मनाया जाता है। आपके यहाँ पे किस तरह से मनाया जाता है मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और मेरा ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा वो भी बोलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।